तो तैयार हो जाइए शास्त्रों के गंभीरतम रहस्यों में भी हंसते हंसते लौटपोट होने के लिए। खट्टर काका यहाँ हैं आपके हंसी के फव्वारे छुड़ाने। हरि मोहन झा की दिमागी उपज खट्टर काका कोई मामूली किरदार नहीं है। वो बुद्धि और व्यंग्य के मिश्रण हैं। रामायण से लेकर वेदों तक हर चीज को हास्य के चश्मे से देखकर चुनौती देते हैं। जरा सोचिए, प्राचीन ग्रंथ उल्टे पुल्टे, बड़े बड़े महापुरुष सिर्फ इंसान बनकर रह गए और गंभीर ज्ञान मजाकिया बातें बन गए। रुको रुको, क्योंकि हम आपको आईफोन जीतने का मौका दे रहे हैं। जानना चाहते हो कैसे? हमारे पास आपके लिए एक मजेदार सवाल है। बस आपको सही जवाब देना है और आप एक नए आईफोन के भाग्यशाली विजेता हो सकते हैं। कमाल लगता है ना? ये ऐसे काम करता है। इस वीडियो के अंत में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे। बस अपना जवाब नीचे कमेंट्स में लिख दो और सुनिश्चित करें कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। ये इतना आसान है, तो लगे रहो, तेजी से सोचो और जीतने के लिए तैयार हो जाओ। सबको शुभकामनाएं। अब ये रहा आप। खट्टर काका सिर्फ चुटकुले नहीं सुनाते, वो सबूत पेश करते हैं। किसी कोने को नहीं छोड़ते और किसी पंडित को अपने तन से नहीं बख्शते। ज्योतिष को सर्कस बनाने से लेकर धर्म टेक्स्टों को स्वार्थ की किताब कहने तक खट्टर काका किसी को नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि आत्मा, स्वर्ग और पुनर्जन्म जैसी अवधारणाएं भी उनके तीखे व्यंग्य से नहीं बच पाती। तो अगर आप हमारे छुपे हुए ज्ञान के खजाने को हास्य और पैनी नजर से देखने के लिए तैयार हैं, तो खट्टर काका आपके लिए एकदम सही गाइड हैं। हंसने और पहले से कहीं ज्यादा सोचने के लिए तैयार हो जाइए। खट्टर काका ने मेरे हाथ में पुस्तक देखकर पूछा, आज बड़ी मोटी पुस्तक लेकर चले हो जी? आदर्श चरितावली है। आजकल कोई इन आदर्शों पर चलने लगे तो सीधे पागल खाना पहुंच जाए। ऐसा क्यों कहते हैं खट्टर काका? देखिए, सत्यवादी दानवीर राजा हरिश्चंद्र कैसे थे। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार पे, दृढ़ श्री हरिचंद्र को टरे न सत्य विचार। वाह रे सत्य विचार। मान लो सपने में तुमने अपना खेत मुझे दान कर दिया, तो क्या जागने पर दस्तावेज बना दोगे? मैं सपने में किसी को कन्यादान कर दूं, तो क्या जागने पर उसे अपना दामाद बना लूंगा? खट्टर काका, वहां तात्पर्य है सत्य की महिमा दिखलाना। यही तो मूर्खता प्रारंभ हो जाती है। स्वप्न में न जाने लोग कितनी बेसिर पैर की बातें देखते हैं। यदि उन्हें सच मानकर चलने लगें तो क्या हालत होगी। मगर अपने यहां तो कुएं में भी भंग पड़ी है। हम जागृत अवस्था से स्वप्न को ही अधिक महत्व देते हैं। इसी नींव पर वेदांत का भवन खड़ा है। सारा संसार स्वप्नवत है, सर्वम मिथ्या। बल्कि सुषुप्ति से भी एक डेग और आगे तुरीयावस्था को हम आदर्श मानते हैं। विश्व के और देशों में जागृति के नगाड़े बजते हैं और हमारे यहाँ का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः दुर्गा सप्तशती। खट्टर काका, अपने यहाँ का दृष्टिकोण आध्यात्मिक है। खट्टर काका व्यंग्य पूर्वक बोले, हाँ, इसलिए हम दिन को रात और रात को दिन समझते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। गीता 2:8-9। जब सारा संसार जागता है तब हम सोए रहते हैं, और जब सब सो जाते हैं तब रात्रि के अंधकार में हम जागते हैं। हो सकता है किसी पक्षी से प्रेरणा मिली हो। खट्टर काका, आपका व्यंग्य तो नावक का तीर होता है, देखन में छोटो लगे, घाव करे गंभीर। गलत थोड़े ही कहता हूं। इस देश के पक्षी भी तत्वदर्शी होते हैं। शुक, जटायु, गरुड़, काक सभी तो हमारे गुरु हैं। और उल्लूक की तो कोई बात ही नहीं। यदि उनमें विशेषता नहीं होती तो वैशेषिक को औलूक्य दर्शन क्यों कहा जाता? खट्टर काका, राजर्षि जनक जैसे ब्रह्मज्ञानी भी तो इसी देश में हो गए हैं। अजी, इसी ब्रह्मज्ञान ने तो हम लोगों को चौपट कर दिया। मिथिलेश जनक का सिद्धांत था, मिथिलायां प्रदीप्तायां न में दहति किंचन। सारी मिथिला जलकर खाक हो जाए तो इसमें मेरा क्या बिगड़ता है? यदि आज सभी भारतवासी यही आदर्श मानकर चलने लगें तो इस देश की क्या दशा होगी।
खट्टर काका, उनका आदर्श था पद्म पत्र मिवाम्भसा। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहकर भी असंपृक्त रहता है, उसी प्रकार संसार में रहते हुए भी उससे निर्लिप्त रहना चाहिए। उपमा तो बड़ी सटीक है, लेकिन एक दिन भी उस तरह रहकर देखो तो तुम पद्म पत्र की तरह निर्विकार बैठे रहो तो मैं अभी जाकर तुम्हारा समूचा घर बार दखल कर लूं। तो खट्टर काका जनक विदेह थे। उनके लिए जैसे मिट्टी के ढेले, वैसे सुंदरी के स्तन। खट्टर काका हंसकर बोले, तब तो विदेह बनने में अनिर्वचनीय आनंद है, लेकिन एक बात बताओ कि यदि वह सचमुच विदेह थे तो उनके जिए जैसे राम वैसे रावण, फिर धनुष यज्ञ ठानने की क्या आवश्यकता थी? और यदि कहीं रावण ही धनुष तोड़ देता तो? यदि खट्टर काका, महर्षि याज्ञवल्क्य को लीजिए, वह कैसे आत्मज्ञानी थे। खट्टर काका मुस्कुराते हुए बोले, ऐसे आत्मज्ञानी थे कि दो दो पत्नियां रखते थे, आत्मा के लिए मैत्रेयी और शरीर के लिए कात्यायनी। परंतु गार्गी के साथ उनका शास्त्रार्थ कितने उच्च स्तर पर हुआ था, बिल्कुल बचकाने स्तर पर हुआ था। जब गार्गी प्रश्न पर प्रश्न पूछकर उनको नाकोदम करने लगी, तब झल्ला उठे, अब ज्यादा पूछोगी तो तुम्हारी गर्दन कटकर गिर पड़ेगी। वह कैसे त्यागी थे? ऐसे त्यागी थे कि शास्त्रार्थ से पहले ही सभी गायों को हंकवाकर अपने घर भेज दिया कि बाद में कहीं दूसरा न ले जाए। यहां के ब्राह्मण कैसे वीतराग होते थे, ऐसे कि उनकी नाक पर हमेशा क्रोध ही चढ़ा रहता था। भृगु ने विष्णु को लात मार दी, भार्गव ने अपनी माता की गर्दन उड़ा दी। महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र कैसे थे? दोनों वेश्या संसर्गी थे। एक उर्वशी के गर्भ से निकले, दूसरे ने मेनका को गर्भ कर दिया। ऋषियों का भीतरी हाल अप्सराएं जानती हैं। देवर्षि नारद कैसे पहुंचे हुए भक्त थे कि मोहिनी ने बंदर की तरह नचा दिया। अजी, यहां के मुनियों को सुंदरियां सदा से अंगुलियों पर नचाती आई हैं। एक भ्रूभंग से उनकी सारी तपस्या भंग कर देती हैं। प्रहलाद और विभीषण कैसे धर्मात्मा थे, एक ने बाप को मरवाया, दूसरे ने भाई को। भगवान ऐसे आदर्शों से भारत की रक्षा करें। भीष्म पितामह कैसे मर्यादा पालक थे, जो भरी सभा में द्रौपदी को नग्न होते हुए देखकर भी चुप लगा गए। द्रोणाचार्य कितने महान थे कि स्वार्थवश एकलव्य जैसे शिष्य का अंगूठा कटवा लिया। आज का छात्र रहता तो दूर से ही अंगूठा दिखा देता। अरुणी कैसे गुरु भक्त थे, जो गुरु के खेत में आड़ बांधने के बजाय खुद वहां लेट गए। वह विशुद्ध मूर्खता का आदर्श दिखा गए हैं। ऐसे ही विद्यार्थी ढिबरी में तेल नहीं रहने पर दिन भर सूखे पत्ते बटोरते थे और रात में उन्हें जलाकर पढ़ने थे। खट्टर काका, तब ऐसी कथाओं की कोई उपयोगिता नहीं? उपयोगिता थी। उस समय के गुरु चालाक थे, विद्यार्थी मंदबुद्धि होते थे। इसीलिए गुरु भक्ति के ऐसे ऐसे उपाख्यान गए हैं। आचार्य लोग विद्यार्थियों से गायें चरवाते थे, लकड़ी कटवाते थे। प्रत्येक कथा में कुछ न कुछ अभिप्राय भरा है। किसी ने बिना पूछे पेड़ से अमरूद तोड़ लिया होगा, उसी को लज्जित करने के लिए शंखलिखित की कथा रच डाली गई। किसी राजा ने ब्राह्मण को गाय देकर छीन ली होगी, उसी को डराने के लिए राजा नृग की कहानी गढ़ दी गई। राजा नृग ने इतनी 1000 गौएं दान की, वे तो गईं कोठी के कंधे पर। और एक गाय भूली भटकी उनके पास लौट आई तो उन्हें हजारों वर्ष तक कुएं में गिरगिट बनकर रहना पड़ा। अजी, नृग के वंशजों को जरा भी अक्ल रही होगी तो फिर कभी भूलकर भी गोदान का नाम नहीं लिया होगा। खट्टर काका, आपसे कौन बहस करे? मगर देखिए, इसी भरत भूमि पर कैसे कैसे राजा हो गए हैं। भरत को लेकर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। उनके पिता दुष्यंत यहाँ के भूषण थे। दुष्यंत ने कुमारी मुनिकन्या शकुंतला को दूषित कर दिया और पीछे पहचानने से भी इनकार कर दिया। ऐसे लंपट और कायर राजा को तुम भूषण कहते हो? दूषण कहो। दुष्यंत नाम भी तो वही सूचित करता है। अजी, एक से एक कामुक और विषलोलुप राजा यहां हो गए हैं। राजा ययाति की वृद्धावस्था में इंद्रिय शिथिल हो जाने पर भी यौन लालसा नहीं मिटी तो पुत्र से यौवन उधार मांगकर भोग किया। ऐसी उद्दाम कामवासना का दृष्टांत और किस देश के इतिहास में मिलेगा? खट्टर काका, आप दूसरा पक्ष क्यों नहीं देखते हैं?
इसी देश में शिवी दधीची जैसे आदर्श दानवीर भी तो हो गए हैं। हाँ, राजा शिवी ने अपना मांस काटकर दान किया। दधीची ने अपनी हड्डी दान कर दी। तुम भी अपनी नाक काटकर किसी को दे दो तो क्या मैं तुम्हें आदर्श मान लूंगा? खट्टर काका, आप तो ऐसा दो टूक कह देते हैं कि जवाब ही नहीं सूझता। लेकिन देखिए, ये सातों चरित्र अमर समझे जाते हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यास हनुमांश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविना। इस श्लोक का असली तात्पर्य समझे? दरिद्र ब्राह्मण, मूर्ख राजा, खुशामदी पंडित, अंध भक्त, कृतघ्न भाई, दंभी आचार्य एवं क्रोधी विप्र, ये सातों चरित्र इस भूमि पर सदा विद्यमान रहेंगे। यह देश का दुर्भाग्य समझो। खट्टर काका, अपने यहां एक से एक आदर्श चरित्र भरे पड़े हैं और आपको कोई जंचता ही नहीं। देखिए, सती सावित्री जैसी आदर्श देवियां इसी देश में हो गई हैं। इन देवियों में किसी ने अपने बाप की बात नहीं मानी। माता पिता से विद्रोह कर स्वेच्छानुसार प्रेम विवाह किया। इन्हीं को तुम आदर्श मानते हो? आज अगर मेरी बेटी भी वैसा ही करने लग जाए तो मुझे कैसा लगेगा? इसीलिए मैं सती सावित्री के उपाख्यान अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ने देता। देखो, यह चरितावली मेरे घर में नहीं जाने पाए। इन्हीं आदर्शों को लेकर तो हमारा देश धर्म प्राण कहलाता है। यहां एक से एक अनुपम आदर्श हो गए हैं। यह बात ठीक कहते हो। यहां ऐसे ऐसे बेजोड़ नमूने हो गए हैं जिनका दुनिया में जवाब नहीं। मोर ध्वज पर आतिथ्य का उन्माद चढ़ा तो बेटे को आरे से चीरकर अतिथि के आगे रख दिया। इसे सिद्धांत कहोगे या पागलपन? किसी पर दानोन्माद चढ़ता था, किसी पर सत्योन्माद। एक स्त्री पर सतीत्व की सनक सवार हुई तो कोढ़ी पति को सर पर लादकर उसे वेश्या के कोठे पर भोग कराने के लिए ले गई। तुम इन्हें आदर्श समझते हो। मैं कहता हूं, ये लोग मानसिक विकृतियों के शिकार थे। खट्टर काका, अपने यहाँ के राजा और ब्राह्मण उच्च सिद्धांत पर चलते थे। अजी, राजा के पास बल था, बुद्धि नहीं। ब्राह्मण के पास बुद्धि थी, बल नहीं। एक बात बात पर शस्त्र निकालते थे, दूसरे बात बात शास्त्र निकालते थे। एक के हाथ में चाप चढ़ा रहता था, दूसरे की जिह्वा पर शाप चढ़ा रहता था। ब्राह्मण को सनक चढ़ती थी तो कोई वचन गढ़ थे। राजा को सनक चढ़ती थी तो कोई प्रण ठान लेते थे। ऐसे ऐसे प्रणों के चलते न जाने इस देश में कितने प्राण गए हैं। खट्टर काका, अपने यहां तो यह परंपरा रही है कि प्राण जाहि वरु वचन न जाहि। यही तो मूर्खता है। सिद्धांत हमारे लिए बने हैं, हम उनके लिए नहीं बने हैं। वे हमारे साधन हैं, साध्य नहीं। अगर वे लक्ष्य की पूर्ति में साधक नहीं होकर बाधक बन जाए तो किस काम के? वह सोना को जरिए जासों टूटे कान, आज बचपन का मोजा तुम्हें नहीं काटेगा तो क्या उसी के मुताबिक अपना पाँव काट लोगे? पर सिद्धांत तो मोजे की तरह बदलने वाली चीज नहीं है। क्यों नहीं है? कभी पति की चिता पर सती होने वाली स्त्री देवी की तरह पूजी जाती थी। आज कोई ऐसा करने जाए तो उसे पुलिस पकड़कर ले जाएगी। किंतु जो सिद्धांतवादी हैं वे ही चलते हैं कानून की दफा के अनुसार थोड़े। नहीं चलें, किंतु बुद्धि के अनुसार तो चलना ही चाहिए। ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है जिस पर आंख मूंद कर चला जाए। मान लो कोई गुरु विद्यार्थी को आदेश देते हैं, पूरब की ओर जाओ। अब यदि वह विद्यार्थी नाक की सीध में बढ़ता चला जाए और किसी ताड़ के पेड़ से टकरा जाए और वहां जिद पकड़ ले कि 1 इंच भी पेड़ से इधर या उधर होकर नहीं जाऊंगा, तो इसे आदर्श कहोगे या बेवकूफी? इस अक्खड़पन के चलते कितने राजा कट मरे, कितनी रानियां जल मर्री, कितने महल खंडहर हो गए। सारा इतिहास तो इन्हीं मूर्खताओं से भरा है। खट्टर काका, तो फिर ऐसे पौराणिक उपाख्यान क्यों बने? अजी, राजाओं को ठगने के लिए, विद्यार्थियों और शूद्रों से सेवा कराने के लिए, स्त्रियों को वश में रखने के लिए इतने सारे उपाख्यान गढ़े गए हैं। उपाख्यानकार जिस नैतिक आदर्श का चित्रण करते हैं उसे पराकाष्ठा पर ही पहुंचा देते हैं। सतीत्व की महिमा दिखलानी हुई
तो किसी सती के आंचल से आग की लपट निकलती है। कोई स्वामी को यमराज के हाथ से छीन कर ले आती है। कोई सूर्य के चक्के को रोककर काल की गति बंद कर देती है। बिना अतिशयोक्ति के उन्हें बोलना ही नहीं आता। नतीजा यह हुआ कि आदर्शों के चित्र फोटो नहीं होकर महज कार्टून, विद्रूप बन गए हैं। तब इन पौराणिक आदर्शों का कोई मूल्य नहीं? वही मूल्य जो अजायब घर में रखी पुरानी जंग लगी ढाल तलवारों का होता है। वे प्रदर्शन के लिए होते हैं, व्यवहार के लिए नहीं। खट्टर काका, चरित्र चित्रणों में इतनी अतिशयोक्ति क्यों है? अजी, अतिशयोक्ति हमारे रक्त में है। वैदिक युग से ही हम जिसकी प्रशंसा करते हैं उसे त्वमर्कः त्वं सोमः करते हुए आकाश पर चढ़ा देते हैं। जिसकी निंदा करनी होती है उसे पाताल में धंसा देते हैं। जेहि गिरी चरण देहि हनुमंता, सो चली जाही पताल तुरंता। बीच का रास्ता हम जानते ही नहीं। देखो ना, हमारा सारा साहित्य ही अतिशयोक्तियों से भरा हुआ है। बड़ी आंखें अच्छी लगीं तो उन्हें कान तक सटा दिया। पुष्ट पयोधर पसंद आए तो उन्हें कलशों के बराबर बना दिया। अजी, सब बातों की एक सीमा होती है। यहां तो कोई सीमा ही नहीं। मुखम स्थिति वक्तव्यं दशहस्ता हरित की। जिसे जो मन में आया लिख मारा। कोई पहाड़ उठा लेता है, कोई समुद्र सोख जाता है, कोई पृथ्वी को दांतों में रख लेता है, कोई सूर्य को निगल जाता है, कोई चतुरानन, कोई पंचानन, कोई षडानन, कोई दशानन, कोई चतुर्भुज, कोई अष्टभुज, कोई सहस्रभुज, कोई 1 सहस्र वर्ष युद्ध करता है, कोई 5 सहस्र वर्ष तपस्या करता है, कोई 10 सहस्र वर्ष भोग करता है। इन्हीं अतिशयोक्तियों के प्रवाह में हमने सत्य को डुबो दिया। तो क्या ये सारी बातें कपोल कल्पित हैं? जब तक हमारे देश में दिग्गज पंडित मौजूद हैं, तब तक ऐसी बात कहने की धृष्टता कौन कर सकता है? हमारे एक महावीर जी आ जाए तो सभी देशों की सेनाओं को अपनी पूंछ में लपेट ले। एक अगस्त्य मुनि आ जाए तो जहाज सहित सभी समुद्रों को सोख जाए। एक वराह अवतार हो जाए तो सारी पृथ्वी को उठाकर फुटबॉल की तरह फेंक दे। एक वामन आवे तो डेग भर में चंद्रमा को नाप ले। और देश वाले आविष्कार करते रहें, हम लोगों का काम अवतार से ही चल जाता है। एक अवतार अभी हो जाए तो सारी समस्याएं हल हो जाए। एक हुंकार से खाद्यान्न का पहाड़ लग जाए। एक वाण से दूध दही का समुद्र लहराने लगे। खट्टर काका, आपने तो अतिशयोक्ति की धारा बहा दी। अजी, हम वंशज किसके हैं? रक्त का धर्म कहीं छूटता है। विज्ञान की उन्नति करने के लिए तो और देश हैं ही। कल्पना, विलास का भार भी तो किसी पर रहना चाहिए। अच्छा भाई, अपना एल्बम ले जाओ। मुझे ऐसे आदर्श नहीं चाहिए। मैं यथार्थवादी हूं। तो प्रस्तुत है आज का सवाल, सूर्य के चक्के को रोककर काल की गति किसने बंद की थी? सही जवाब देने वाले सब्सक्राइबर को मिलेगा ब्रांड नई आईफोन। तो जल्दी से कमेंट में बताएं। और हाँ, वीडियो को और लाइक जरूर करें। थैंक यू।